हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं ये डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। और लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कवर एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। एलिमेंट्स करने से पहले आप समझ लीजिए ई कॉमर्स है क्या। एक बार ई कॉमर्स को भी डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसिस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटी कैरीड ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ऑल बिजनेस, शॉर्ट्स में लिखता जा रहा हूँ ताकि आप समझ भी लें और थोड़ा कंटेंट भी आपके पास रेडी हो जाए। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज carried on with the use of electronic media। ठीक है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके प्रोसीड कर रहे हो, वो क्या है, ई कॉमर्स का पार्ट है। उसको क्या, वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। ठीक है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व कंडक्टिंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज। ठीक है, आप आईटी को यूज कर रहे हो, जैसे कि हम क्या करते हैं, सच एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा को इंटरचेंज कर रहे हो, यानी कि दो पर्सन्स के बीच इलेक्ट्रॉनिकली डेटा शेयर हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। गुड्स को इंटरनेट की सहायता से खरीदना और बेचना ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, इसीलिए सिंपल वर्ड्स की में अगर मैं इसको कहूँ तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग e-commerce involves buying and selling goods and services over the internet। ठीक है, अब इसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे मेन एलिमेंट्स हैं जो ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव टू कंसीडर सर्टेन एलिमेंट्स टू कंडक्ट ई कॉमर्स। फर्स्ट वन, अ प्रोडक्ट। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, उसको आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, और उससे रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड कर रहे हो। ओके, तो वही चीज यू मस्ट हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज अ प्रोडक्ट। जैसे कोई भी कंपनी है, आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं आज के टाइम में जो अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रही हैं, और उनका बिजनेस क्या है, कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट सेल और बाय कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को वो अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है, मेन है। तो पहला एलिमेंट यही है, प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट क्या है, अ प्लेस टू सेल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने की एक प्लेस होना चाहिए। ई कॉमर्स में क्या होता है, वेबसाइट डिस्प्लेज होते हैं। ठीक है, a website display the product in some way and act as the place। ठीक है, जहां आप अपने प्रोडक्ट को शो करते हो। वेबसाइट डिस्प्लेस, वेबसाइट पे जो डिस्प्लेस होते हैं वहां आपका प्रोडक्ट प्लेस होता है और कस्टमर उसको अवेयर करता है या उससे नोन होता है। ठीक है, तो पहली चीज आप प्रोडक्ट, सेकंड एक प्लेस होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स की, तो वहाँ पे वेबसाइट डिस्प्लेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस की तरह काम करते हैं उन प्रोडक्ट के लिए, जहाँ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, थर्ड वन है अ वे टू गेट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट। अब आपको ये डिसाइड करना है, अ वे टू कम
pupil on your वेबसाइट। आपने बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट पे आपने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है, ठीक है। आपने बहुत सारी पीपीटीज, बहुत सारी स्लाइड्स वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स को यूज़ किया हुआ है प्रोडक्ट को शो करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि भाई कस्टमर कैसे आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ अदर टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आपकी वेबसाइट को विजिट करें, आपकी वेबसाइट को सर्च करें और वहाँ से आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से आइडेंटिफाई करें, ठीक है, या फिर आपके प्रोडक्ट को जानें। आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़, अ वे टू गेट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू वे टू एक्सेप्ट ऑर्डर। उसके बाद आपको एक प्रिस्क्राइब प्लेटफॉर्म जनरेट करना होगा जहाँ से ऑर्डर प्लेस हो सके, ठीक है। अब आप देखिए ऑनलाइन जो जितने भी कंपनीज हैं वो प्रॉपर एक लिंक शो करते हैं जहाँ से आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ऑनलाइन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट, जिसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन फॉर्म और उन ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू आप कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हो कस्टमर की, तब जाके फाइनली वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है ऑर्डर प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्ट मनी। अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आप प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको आप किस तरीके से रिसीव कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अ वे टू एक्सेप्ट मनी। नॉर्मली अ मर्चेंट अकाउंट हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ठीक है। आज के टाइम में पेमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। सो यू मे यूज़ मोर ट्रेडिशनल बिलिंग टेक्निक्स आइदर ऑनलाइन और थ्रू द ईमेल, ओके। आज के डिजिटलाइज टाइम में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के मोड्स चल रहे हैं जिनको यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है, चाहे वो प्रोडक्ट कितने का भी है, उसका ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्रिस्क्राइब लिंक आपको अटैच करना होगा, साथ के साथ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर जब आपको अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्म जो कि अकाउंट से रिलेटेड है वो फीड करे तो उसको कोई भी मिसलीडिंग ना हो, उसके साथ कुछ फ्रॉड ना हो, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है कस्टमर की तरफ से कंपनी की, ठीक है। कंपनी को उसके डेटा को मिसचीट नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फुलफिलमेंट फैसिलिटी टू शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट है शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर को किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, तो कहाँ से शिप हो रहा है, यानी कि उसकी पैकेजिंग कहाँ से हो रही है, फिर उसको कहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि पैक होके वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए कैसे स्टार्ट हो रहा है। After that, a way to accept returns, ठीक है। किस तरीके से रिटर्न्स एक्सेप्ट करने हैं, ये भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। A way to provide customer service, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो ऑर्डर उनकी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट नहीं करता है तो वो उसको रिटर्न करता है। तो रिटर्न पॉलिसी आपको प्रॉपर मेंशन करनी है, साथ के साथ आपको रिटर्न प्रोसीजर भी प्रॉपर प्रोसीड करना है, ताकि अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर सके या फिर उसको एक्सचेंज कर सके। ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज कस्टमर के माइंड में और लॉयल्टी क्रिएट करती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी गुडविल को मेंटेन करती है। अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपने कस्टमर, इस तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर को नहीं देंगे तो कस्टमर कभी भी आपकी वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट को सर्च नहीं करेगा और ना ही नेक्स्ट टाइम वो आपकी वेबसाइट से कोई भी परचेजिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की सर्विसेज भी आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। कस्टमर की कोई क्वेरी है, कस्टमर का कोई डाउट है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट भी किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं अ वे टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस थ्रू ईमेल है, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन नॉलेज बेस्ड है, या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द मोड ऑफ द प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। सो देयर इज ऑफन अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इंटीग्रेट other business functions or practices into the e-commerce offering. An extremely simple example, you might want to be able to show customer exact status on the order. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। जब भी हम ई कॉमर्स की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को ही प्रोसीड किया जाता है और हम ऑनलाइन बिजनेसेस को रन करते हैं। ठीक है, और ये सारे ही एलिमेंट अपने अपने प्लेस पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। इसमें हम बात करेंगे कस्टमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन इंटरनेट। ठीक है, किस तरीके से एक कस्टमर इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आप भी ये पढ़ लीजिए ताकि ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, सिंपली आप मुझे कन्वे कर दीजिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हमेशा मोटिवेट रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।